आज गीता अपनी शादी के पूरे 4 साल बाद अपने पति चंदन से मिलने शहर अपनी छोटी सी बेटी को लेकर जाती है। शादी के एक हफ्ते बाद ही चंदन उसे गांव में अपनी मां के पास छोड़कर चला गया था। पर हाल ही में चंदन की मां की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब गांव में गीता का कोई नहीं था और इसलिए अब गीता अपने पति के पास शहर उसी के साथ रहने वाली थी। गीता चंदन के घर के बाहर पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। चंदन दरवाजा खोलता है और गीता को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद करके कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे? क्या मतलब यहाँ कैसे? मैं आपकी पत्नी हूँ तो क्यों नहीं आ सकती मैं यहाँ? तुम्हें यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला? वो आपके दोस्त से लिया था। पर आप इतने परेशान क्यों हैं मेरे यहाँ आने से? तुम ये बताओ, माँ को गांव में अकेले क्यों छोड़कर आ गई तुम? वो माँ जी। अब रो क्यों रही हो, बताओ भी। माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या माँ भी इस दुनिया में नहीं है? अरे ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओह, मैं समझ गया, मेरी माँ मरी नहीं है, उसे तूने मारा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि मैं तुझे वहाँ गांव में छोड़कर आया था और तुझे यहाँ शहर में रहना था, इसलिए तूने मेरी माँ को मार दिया। तू चली जा यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। तूने मेरी माँ को मारा है। ये आप क्या बोले जा रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए। चंदन गीता की एक नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर देता है और गीता बेचारी एक हाथ में गोद में बच्चे को उठाए, दूसरे हाथ में सामान को लादे वहाँ से चली जाती है। गीता भूखी प्यासी यहाँ वहाँ भटक रही थी। रात काफी हो गई थी, पूरा माहौल सुनसान था। गीता सड़क के किनारे पर अपनी बेटी को लेकर बैठ जाती है। तभी दो शराबी वहाँ से गुजर रहे थे और उनकी नजर गीता पर पड़ती है और उनमें से एक कहता है, अरे वो देख क्या माल है, लगता है इस शहर में नई आई है, चल देखते हैं। दोनों शराबी गीता के पास जाकर कहते हैं, अरे मैडम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस बच्ची को लेकर? कैसा सवाल कर रहा है तू भी, दिख नहीं रहा मैडम कितनी परेशान है। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है यहाँ। अरे तो क्या हुआ, हमारा घर है ना, चलो हमारे साथ रह लेना। तुम लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे? वो दोनों गीता का हाथ पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ सोनू नाम की एक औरत आती है और उन दोनों शराबियों को वहाँ से भगा देती है, क्योंकि इस महिला को सभी लोग अच्छे से जानते थे। इसीलिए दोनों शराबी भी बिना बहस किए भाग जाते हैं और फिर सोनू गीता से कहती है, अरे तू पागल है क्या जो इतनी रात को यहाँ सड़क पर बैठी है? अगर मैं नहीं आती तो तुझे कुछ हो जाता तो? दीदी मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी और थक गई थी चल चल कर। और ये बता, ये बच्चा किसका है? चुरा कर लाई है क्या? नहीं दीदी, ये मेरी बेटी है। मैं गांव से अपने पति के साथ रहने आई थी, लेकिन उन्होंने। इतना कहकर गीता अपने साथ हुई सारी बातें सोनू को बताती है और उसकी कहानी सुनकर सोनू को बहुत बुरा लगता है और सोनू गीता को अपने साथ अपने घर ले आती है और गीता से कहती है, देख तू एक औरत है, ऊपर से जवान भी, और तेरी एक बच्ची भी है, तो साफ बात है कि तुझे यहाँ रहना होगा, तो काम भी करना होगा ना, और अपना खर्चा उठाना होगा। बोल मंजूर है? दीदी आपने मुझे रहने के लिए घर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी काम करने को राजी हूँ। देख कुछ भी नहीं करना, बस चने बेचने होंगे, वो भी रेलवे स्टेशन पर। हाँ दीदी मैं कर लूँगी। इतना कहकर सोनू पहले गीता को कुछ खाने को देती है, फिर उसे सोने के लिए एक कोना बताती है। वो एक छोटी सी जगह थी जहाँ गीता अपनी बेटी के साथ सोती है। अगली सुबह गीता उठकर ये सोचती है, कल वो बड़े गुस्से में थे, आज एक बार मैं उनके पास जाकर माफी मांग लूंगी, उनके पैर पकड़ लूंगी, शायद वो मुझे माफ करके अपना ले और हमारी बेटी तान्या को भी देखकर खुश हो जाएंगे वो। तभी सोनू वहाँ आकर कहती है, उठ गई तू? चल अब जल्दी काम पर जाना है। पर दीदी मेरी बेटी, उसे कौन देखेगा? कौन देखेगा मतलब? अरे यहाँ क्या नौकर रखे हैं तेरे बाप ने जो उसे कोई देखने वाला भी चाहिए? चल चुपचाप उसे लेकर। सोनू की बात सुनकर गीता अपनी बेटी तान्या को अपनी कमर पर एक चुन्नी से बांध लेती है और सर पर चना मसाला की टोकरी रखती है। उसके साथ सोनू भी चल देती है। अब दोनों ही रेलवे स्टेशन पर जाती हैं और सोनू गीता से कहती है,
देख गीता, जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे तू भी करना। ठीक है दीदी। चना ले लो चना, चटपटा मसालेदार चना। अब तू ऐसे बोल। चना ले लो, चना मजेदार चना। हाय राम, अगर ऐसे ही आवाज लगाएगी ना तो चने का एक दाना भी नहीं बिकेगा। जोर से बोल। ठीक है दीदी। चना ले लो चना, चटपटा मसालेदार तीखा चना। ये हुई ना बात, अब तू वहाँ जाकर बेच और मैं यहाँ जाती हूँ। ठीक है दीदी। इतना कहकर सोनू और गीता दोनों अलग अलग जगह जाकर चने बेचने लगती हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा आता है और गीता से चना मांगने लगता है। तभी उसकी माँ रीना भी वहाँ आती है और गीता से कहती है, बहन कैसे दिए चना? मेम साहब 10 रुपए का। दे देना जरा, मेरा बेटा कब से रो रहा है। तभी गीता की बेटी तानिया रोने लगती है, जिसे देखकर रीना कहती है, अरे आप इस बच्ची को लेकर चना बेच रही है? आपके पति का है जो आप ऐसे चना बेच रही हैं? गीता के कुछ कहने से पहले ही वहाँ चंदन आता है और रीना से कहता है, अरे तुम यहाँ आओ, मैं तुम दोनों को सारे में देख रहा था। तभी उसकी नजर गीता पर जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। गीता भी अब समझ गई थी कि क्यों चंदन ने उसे घर से बाहर निकाला था और क्यों वो उसको और उसकी बेटी को लेने नहीं आया था। और अब गीता रीना से कहती है, आप पूछ रही थी ना कि मेरे पति कहाँ हैं? हाँ, 2 साल पहले वो मर गए थे, इसलिए अब मैं और मेरी बेटी अनाथ हैं और मैं अपनी बेटी को उसके बाप के बिना उसे पालने के लिए ही चने बेच रही हूँ। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ बहन। नहीं नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि अच्छा ही हुआ कि वो मर गया, क्योंकि वो मुझे धोखा देकर दूसरी पत्नी के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। फिर तुम अपनी जगह ठीक हो बहन, ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना चंदन? हाँ ठीक कहा। अरे चलो, हमें देरी हो रही है। इतना कहकर चंदन रीना और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है, ताकि कहीं बातों ही बातों में रीना को सच न पता चल जाए कि गीता उसकी पत्नी है। गीता को भी चंदन के धोखे से बहुत दुख था, पर अब वो अपनी बेटी के लिए दिन रात रेलवे पर गरीब चने वाली बनकर मेहनत करती। यूं ही दिन बीतते हैं। धीरे धीरे 20 साल बीत चुके थे। गीता की बेटी तान्या बड़ी हो गई थी और अब वो पढ़ाई भी पूरी कर चुकी थी, लेकिन गीता अभी भी एक गरीब चने वाली की तरह चना बेचा करती। एक दिन तान्या अपनी माँ से सवाल करती है, माँ अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ और अच्छी जॉब भी लगने वाली है मेरी, तो फिर आप ये चना बेचना बंद क्यों नहीं कर देती? नहीं बेटा, भले ही तू आज बड़ी हो गई है और कमाने भी लगेगी, लेकिन ये चना ही था जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर मैं ये बेचना बंद कर दूंगी तो मुझे ये बात बहुत चुभेगी। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। सब कुछ ठीक होने के बाद भी गीता अपने चने बेचना नहीं छोड़ती और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीती है।